जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अक्टूबर से नवंबर 2022 तक के सभी बेस्ट करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चंस, जिनमें आपके 100 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस हैं। इनको यहाँ पर थोड़ा जल्दी में कवर किया गया है क्योंकि इनका डिटेल एनालिसिस हमने क्रॉनिकल करंट अफेयर के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छे से कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उन वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और जल्दबाजी के कारण आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए वीडियो में आगे चलते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। हाल ही में आपका संगाई महोत्सव मनाया गया है। ये किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। हाल ही में अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल मनाया गया है? तो ये आपका है तमिलनाडु का। हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित ई-केवाईसी शुरू किया है? ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नामित किया गया है? ये लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर थे। हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। हाल ही में आयोजित हुए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जिसका हम लोगों ने जिक्र भी किया हुआ है, अंदर दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये कौन सा देश वर्ष 2023 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक्स की मेजबानी करेगा? ये है आपका सिंगापुर। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस मनाया गया है। ये किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपॉल जी को। हाल ही में किस राज्य द्वारा पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है? असम में हुआ है। हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपके नर्सिंग के लिए होते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो इसका विलय हो जाएगा आपका टाटा कंपनी में। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत स्वीकृति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं? 77%। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिषद निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक में। भारत ने हाल ही में अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। इसको हमने अंदर कवर भी किया है, उड़ीसा के एपीजे कलाम द्वीप पर। हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है? ये है अरुणा मिलर। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट में वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ये आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चारों तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही छाई हुई है। किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया? ये राखी कपूर जी थी। हाल ही में किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आपके राजेंद्र पवार जी। हाल ही में CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला दक्षिण एशियाई शहर निम्न में से कौन सा बन गया है? ये आपका है मुंबई। हाल ही में निम्न में कौन फुटबॉल 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो इसको हमने अभी अभी देखा था, इसे नासा ने किया हुआ है, अमेरिका के द्वारा। हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? ये मलेशिया के थे। नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए? ये आपका क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कतर के साथ। हाल ही में भारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर। किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? शेर बहादुर देवबा को। हाल ही में वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? नागपुर में। हाल ही में अनामलाई टाइगर रिजर्व प्रबंधन कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया है? कोयम्बटूर में। हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थान ने किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? यह है आपका 11 दिसंबर को। 22 नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकारी विरोधी कुत्ते का निधन हुआ। उसका नाम क्या था? जोरबा। यह असम में हुआ है। हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके रवि कुमार सागर जी को। नवंबर 2022 में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? ये आपके दक्षिण कोरिया में। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था?
शासन और नागरिकों को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? खालिद जावेद जी को। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है उषा शर्मा जी। हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? शरद कमल जी। हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथ को। 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ये आपके अबू धाबी में किया गया है। 16 नवंबर 2022 को मून रॉकेट आर्टेमिस 1 निम्न में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये आपकी मैरी कॉम जी को। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? आपका श्रीलंका है। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? अरविंद विरमानी जी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू कर दिया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। निम्न में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थॉर्प ने। जरूरी क्वेश्चन है ये। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी को। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया? दलाई लामा जी को। हाल ही में कजाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? कासिम जोमार्ट टोकायव। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 61वां रैंक था भारत का। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है। नवंबर 2022 में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान में। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? राजीव कुमार जी को। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? मनिका बत्रा। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस ने। निम्न में से किस समूह द्वारा स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है? COP 27 में ये किया गया है। 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। यह राज्य अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर चुका है? 22 वर्ष। 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? शरद कमल अचंता जी को। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस सोरा जी को। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को चुना गया है? सैम कुरन को। हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। हाल ही में विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है वेंकी रामकृष्ण जी को। जरूरी क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन सा देश बना हुआ है? इंग्लैंड। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को? रिलायंस को मिला हुआ है। और ये बनेगा कहाँ पे? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में, चेन्नई के पास में। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया है? भारत को। निम्न में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन वेसल का निर्माण करेगी? ये करेगी आपकी कोचीन शिपयार्ड। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? नताशा पिर्क मुसर को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CV आनंद बोस को। भारत सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब ने। नवंबर 2022 के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क के कोल्डिंग संग्रहालय ने डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं को खजाने विषय पर प्रदर्शनी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2023 में यह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। हाल ही में कोयला मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर
2022 में देश के कुल कोयले का उत्पादन 448 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था? 18%। इसको हमने अंदर कवर किया था। हाल ही में जारी 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक पिछले वर्ष सितंबर 2021 के सूचकांक की तुलना में सितंबर 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? 7.9% की वृद्धि किया है। रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया कब लॉन्च किया गया है? 1 नवंबर को। इसमें 29 नवंबर ऑप्शन में नहीं है। अगर होलसेल में कहा जाए तो 1 नवंबर को और रिटेल में कहा जाए तो 29 नवंबर को। हाल ही में रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ कितने विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए? ये 9 थे संख्या में। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में कितने फीसद पहुंच गई है? 8.04%। 26 नवंबर 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में भारतीय श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की कौन सी जयंती मना रहा है? 101वीं थी ये। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बरफुकन की निम्न में किस क्रम की जयंती मनाई हुई है? 400वीं जयंती थी ये। 19 नवंबर 2022 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर किस संस्था को, तो ये समाज सेवी संस्था प्रथम थी, किस देश ने थाईलैंड को पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 में कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? भारत ने। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 13वां संस्करण था। नवंबर 2022 तक वनों के विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी कोप साइट्स पर पक्षकारों की 19वीं बैठक का आयोजित कहाँ किया गया है? पनामा सिटी में किया गया है ये। अच्छा, कोप 27 अलग था, कोप 19 अलग होता है। पीएम मोदी जी द्वारा राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन डोनीपोलो अभी देखा था अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व ये आपका बनेगा? लखीमपुर खीरी में। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की कौन सी किस्में, ए और बी दोनों? प्रधानमंत्री जी मोदी ने बेंगलुरु में कितने फीट ऊंची नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में बिहार राजस्व विभाग की ओर से जारी राज्य के सभी 38 जिलों के लिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पीओपी रिपोर्ट में कौन जिला शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये था बिहार का बांका जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्म भूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी ने भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बक्सर में ये बनेगी? नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किस राज्य में महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा था? आपका ताशीगंग था, और इन्होंने अपने ही मतदान केंद्र हिक्किम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था। पीएम मोदी जी द्वारा किस राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया? ये था आपका गुजरात में। नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वां इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया था? इंडिया एक्सपो द्वारा मनाया गया ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जन संचार संस्थान के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया? यह आपका था मिजोरम में। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 को किस राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना उत्तराखंड में आयोजित? तो ये था हमारा क्रॉनिकल का संपूर्ण सार हमने देखा। इसमें जो हमने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं कृपया आप उनका जवाब जरूर दें, और इसी तरह से करंट अफेयर की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको करंट अफेयर से जुड़े किसी भी मुद्दे का यदि सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस पर सेपरेट लेक्चर पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर करते हुए आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।